अब हम लोग देखेंगे सॉल्ट, एसिड बेस्ड सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो पार्ट होगा स्ट्रक्चर्स का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो वाटर पार्ट होता है वही कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। मीन्स जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे। मीन्स उसमें वाटर प्रेजेंट होगा और हर सॉल्ट में जो होगा उसके एक फार्मूला यूनिट में जो नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट 5H2O, CuSO4 5H2O जो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहलाता है, जिसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। इसका कलर जो होता है ब्लू होता है। Na2CO3:10H2O यह जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O यह जो है जिप्सम है, जिसमें कि टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। FeSO4 7H2O ये जो है आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, इसको ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। इसका कलर ग्रीन होगा और इसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्रिस्टलाइजेशन जो है क्या होता है, पार्ट ऑफ क्रिस्टल होता है जो कि सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी यह जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो वाटर है वो फ्री वाटर नहीं होता है, और जिसके कारण यह जो है सॉल्ट को गीला नहीं करता है, वेट नहीं करता है। Water of crystallization is a part of crystal structures of a salt. Since water of crystallization is not a free water, it does not wet the salt, hence appear dry. Okay, and the water of crystallization gives the crystal of salt their shape and the some cases impart them colors. जो कलर या शेप जो आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ही आता है सॉल्ट का। इसीलिए जो है जब जिस भी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कलरफुल हो जाता है या फिर उसका एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होता है। व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट आर हीटेड, अब क्या होगा जब मान लेते हैं कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसको हीट कर दें, अगर हीट करेंगे तो अनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा। और अगर वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव हो गया इसका मतलब ये हुआ कि जो शेप और कलर उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण आया था वो डिसअपियर हो जाएगा, और वह डिसअपियर जब होगा तो इसका कलर जो है यानी कलरलेस हो जाएगा वो सॉल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें समझने में। When hydrated salts are heated strongly, they lose their water of crystallization, and due to which hydrated salt lose their regular shape and color and become colorless powdery substance. Okay, and the salt which have lost their water of crystallization are called anhydrous salt. और जो salt water of crystallization को lose करता है और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं अनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो कि ब्लू विट्रियोल है, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट वाइट कलर का पाउडर बनाएगा, यानी वाइट कलर का सब्सटेंस बनाएगा, यानी कलरलेस हो जाता है और 5H2O रिमूव हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कॉपर सल्फेट में फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर देते हैं यानी रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद जो होगा फिर से उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया, इसका मतलब फिर से उसका जो है ज्योग्राफिकल शेप और कलर आ जाएगा। तो उसी तरह से कॉपर सल्फेट में जब 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए ऐड किए तो कॉपर सल्फेट 5H2O जो कि व्हाइट था वो ब्लू हो गया। और कॉपर सल्फेट के इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग जो है वाटर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं कि किस एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इसके लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉपर वाइट अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का यूज़ जो किया जाता है, तो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है जब उस पर 1 ड्रॉप भी वाटर का आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर फिनिश होता है।
अब अगले वीडियोस के लिए आप लोग करिएगा और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक ना। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट करें। ओके, बाय।